प्रयागराज में शिवरात्रि का लास्ट नहान है और महाकुंभ आज समाप्त हो जाएगा। वैसे तो माघ ख़त्म होते ही कहते हैं माघ का बहुत विशेष महत्व होता है, तो माघ की तो समाप्ति पहले ही हो चुकी है, लेकिन आज ओवरऑल पूरे महाकुंभ की समाप्ति हो जाएगी। कोई डेट बढ़ने वाली नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो आज बहुत भीड़ है शहर में और ज़बरदस्त बैरिकेटिंग है, हर तरफ रास्ते बंद हैं। हे गाइस, हेलो, और कैसे हैं आप सभी लोग? वेलकम टू माय चैनल। और आज हम आप लोगों को बताते हैं कि जो ये हम लोगों का 13 तारीख से महाकुंभ का शुरुआत हुई थी प्रयागराज में, वो कैसी रही, किस तरह की रही, यहाँ पे किस तरह से भीड़ रही। तो भीड़ को लेके मैंने बहुत सारे ब्लॉग भी डाले थे, आप लोगों ने देखा भी होगा, क्योंकि यहाँ पे भीड़ तो बहुत ज़बरदस्त रही। और पहले तो आप सभी लोगों को शिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं, क्योंकि आज शिवरात्रि है और महाशिवरात्रि में आज तो बस हर तरफ पूजा पाठ शिव जी का चल रहा है। और उसी के तहत महाकुंभ में भी बहुत ज़्यादा भीड़ है, क्योंकि वहाँ पे भी काफ़ी संख्या में श्रद्धालु आए हुए। सबके मन में यही है कि अगर जो नहीं आ पाया वो पहुँच के इस महाकुंभ में नहाना चाहता है, आस्था की डुबकी लगाना चाहता है, तो इसीलिए वहाँ पर आज भीड़ बहुत ज़्यादा है। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो नहीं पहुंच पाए, उनसे हम यही कहना चाहेंगे कि देखिए, त्रिवेणी संगम का महत्व हमेशा रहेगा, कभी महत्व ये जाने वाला नहीं है। तो आप जब भी आओगे यहाँ पे आराम से नहा सकते हो, बल्कि आप उस समय तो आप मेन संगम में जाके नहा सकते हैं, क्योंकि संगम में इस समय महाकुंभ के दौरान बोट बंद है, नाव वाले बहुत चार्जेस कर रहे हैं, तो बहुत सारे लोग हैं चाहते हुए भी संगम नहीं पहुँच पाए। तो इस वजह से हम आपको ये बताना चाहेंगे, अगर आप बाद में भी आते हैं ना इस प्रयागराज में, तीर्थराज प्रयाग में, तो आप बाद में भी बहुत आसानी के साथ संगम जा सकते हैं, स्नान कर सकते हैं, क्योंकि उस समय आपको बोट भी अवेलेबल होगी। और उस समय पता है बोट वाले जो है पर पर्सन बहुत ज़्यादा 50 रुपीज़ या 100 रुपीज़ चार्ज करते हैं, उससे ज़्यादा वो लोग नहीं लेते। लेकिन अभी तो उन लोगों ने बहुत कमाई की, एक एक आदमी से उन्होंने 1-1 हज़ार 2-2 हज़ार इस तरह से लिया है। तो ये गलत भी है, क्योंकि देखिए आस्था की नगरी है, तीर्थराज है, प्रयागराज है, लोग बहुत ही आस्था के साथ यहाँ पे आए थे महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाने। लेकिन यहाँ के कुछ लोगों ने शहर का नाम ख़राब किया। लोग जो आजकल आप देख रहे ब्लॉग पढ़ रहे हैं, वीडियोज़ पढ़ रहे हैं ना, कि बहुत सारे लोगों ने लूटा। तो ये लूटा शब्द जो है ना, वो बहुत ख़राब लगता है, सुनने में ख़राब लगता है। क्योंकि अगर आप शहर से बिलोंग करते हो और कोई आपके शहर को इस तरह से इंडिकेट करे कि देखिए प्रयागराज में गया था और मुझे वहाँ पे लूटा, तो थोड़ा सा ख़राब लगता है। क्योंकि सरकार ने इतनी अच्छी व्यवस्था की हर तरफ, और मतलब गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से तो बहुत ही अच्छा किया, हर चीज़ उन्होंने प्रयास किया कि अच्छे से अच्छा लोगों को, श्रद्धालुओं को सुविधाएँ मिलें। और मिली भी, ऐसा नहीं है, सुविधाएं मिली भी सबको। लेकिन यही है ना कि कुछ लोग गलत जगह पहुंच गए या गलत लोगों की संगत में चले गए, तो उनको प्रॉब्लम्स हुई है। क्योंकि उन लोगों ने वहाँ पे, जैसे मैंने एक व्लॉग भी डाला है कि संगम पर जो कुछ पाखंडी पंडित होते हैं ना, उन लोगों ने लोगों को लूटा। उन्होंने क्या किया, उनसे पैसा लिया, कुछ और बोला मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा करके उन्होंने उसको पैसे को स्टोन में डाइवर्ट कर दिया, उनका पूरा पैसा ले लिया। तो लोग इस चीज़ से बहुत त्रस्त थे, बहुत परेशान थे। तो ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। जो भी धार्मिक नगरी है ना, वहाँ पे ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो इस ठगी का शिकार कौन कौन हुआ यहाँ आने के बाद, ज़रूर मुझे कमेंट्स करिएगा, क्योंकि मुझे भी ये चीज़ सुन के बहुत ख़राब लगा कि मेरे शहर के लिए लोगों की ये विचारधारा है कि मैं आया था आस्था की नगरी में डुबकी लगाने के लिए और यहाँ पे लोगों ने जो है इस तरह से मेरे पैसे ले लिए या लूट लिए। तो ये सब चीज़ें बहुत ख़राब लगती हैं। आई होप जो लोग भी यहाँ से बिलोंग करते हैं उनको भी ये चीज़ें सुन के बहुत ख़राब लगी होंगी। लेकिन हाँ, उन्हीं में से कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने निस्वार्थ भाव से सेवा की, बहुत अच्छे से की लोगों की। मैंने देखिए ब्लॉग डाला भी है, स्कूटी वाले एक भैया थे, उन्होंने निस्वार्थ होकर के फ्री सेवा दी। तो ये सब चीज़ें भी बहुत अच्छी लगती है कि हमारे शहर में प्रयागराज में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि मतलब आपको समझते हैं और अपने लिए ना सही, लेकिन उन्होंने योगी जी का जो भी था यहाँ के लिए, उसमें उन्होंने भी अपना योगदान दिया। तो इस चीज़ को मानते हैं कि कुछ लोग शहर में अच्छे भी बहुत हैं, हाँ कुछ बुरे भी, जिनकी वजह से थोड़ा सा शहर बदनाम हुआ। तो गाइज़, लेकिन ऐसा नहीं है, आप आस्था की नगरी में आए थे, आई होप आप लोगों ने बहुत अच्छे से स्नान किया होगा। आप फिर कभी आएंगे तो भी आपको शहर वैसे ही वेलकम करेगा। और उसी तरह से आप यहाँ आओगे तीर्थराज में, संगम नगरी में आओगे, तो संगम में जाके आस्था की डुबकी लगाना, क्योंकि संगम का महत्व हमेशा वही रहेगा, कभी भी ये महत्व बदलने वाला नहीं है। ठीक है, यहाँ पे 3 नदियों का संगम है। सभी को मालूम है कि गंगा, यमुना और सरस्वती
3 नदियाँ यहाँ पे आके मिलती हैं, जैसे कि गंगा जी आपको दिखेंगी, यमुना जी दिखेंगी, बट सरस्वती यहाँ पे विलुप्त है। लेकिन हाँ, त्रिवेणी है, 3 नदियाँ मिलती हैं, तो शायद वो जो था सबको यहाँ के मतलब यहाँ पे श्रद्धालुओं को खींच के लेके आया, क्योंकि ये जो हमारी आस्था की नगरी है ना, ये है ही ऐसी कि लोग अपने आप खींचे चले आए। और ख़ासकर ये महाकुंभ 144 ईयर्स, तो ये भी बहुत महत्व रखता है। तो आई होप ये सोच के भी बहुत सारे लोग आए कि शायद हमें अपने जीवन में तो अब ये नहीं मिलने वाला कभी भी। हम अपने जो जीवन जी रहे हैं ना, इस पे तो हमें नहीं मिलेगा ये सब चीज़ें। तो बच्चे से लेके बड़े, बड़े से लेके बूढ़े, सभी जनरेशन आई। और सनातन धर्म, वाओ क्या कहना। अभी मेरा जो सनातन धर्म है ना, वो ऐसा जागा है कि शायद किसी ने कल्पना नहीं की होगी कि इतने करोड़ लोग आके यहाँ पे नहा लेंगे। मतलब ये उम्मीद से ज़्यादा हुआ है। किसी को ये उम्मीद नहीं थी कि इतने करोड़ लोग, और इस संगम नगरी में। देखिए, बहुत ही ये अपने को प्राउड होता है कि मैं संगम नगरी में हूँ, मैं तीर्थराज में रहती हूँ और मुझे कहीं जाना नहीं पड़ा। मैंने यहीं पे आस्था की डुबकी लगाई। जो लोग लेकिन यहाँ पे आए, उन सभी लोगों को बहुत बहुत कहते हैं ना कि आभार कि वो यहाँ पे आए, उन्होंने आस्था की डुबकी लगाई और हमारे इस तीर्थराज के महत्व को समझा। जब हम कई बार ब्लॉग बनाने के लिए भी गए ना संगम साइड में, तो वहाँ पे बहुत सारे लोगों ने जैसे ये भी कहा कि अरे योगी जी ने निमंत्रण दिया 144 या सब लोग आइए महाकुंभ में, उन्होंने बुला तो लिया लेकिन कोई व्यवस्था नहीं है। तो आप भी ऐसे सोचो ना कि इतने सारे लोग, आप एक छोटा सा फंक्शन करते हो घर में, और आप उसके बावजूद आप उस फंक्शन में बहुत ज़्यादा 200, 400, 500 लोगों को बुलाते हैं, लेकिन फिर भी आप सबको नहीं अटेंड कर पाते हैं ना। होता है ना ये चीज़ कि अगर आपने बुलाया तो कुछ लोगों को तो आप बहुत स्पेशल अटेंड करते हैं, लेकिन कुछ लोग जो होते हैं वो अपने आप में ही खुश रहते हैं, कहते हैं नहीं ठीक है, उन्होंने बुलाया है, हमारा भी फ़र्ज़ है कि हम अपने आप से सब कुछ कर लें। तो वही चीज़ यहाँ भी थी। तो अगर वैसे हम आप लोग से भी ये कह रहे हैं कि अगर आप 100 लोग को या 500 लोग को बुला के संतुष्ट सबको नहीं कर सकते हो, तो उसी तरह से हमारी गवर्नमेंट जो यूपी सरकार है, यानी योगी जी जो हैं, उन्होंने भी सबको संतुष्ट करने का प्रयास किया। उन्होंने बहुत सारी सुविधाएं प्रोवाइड कराएं, लेकिन वही है ना कि वो सबको नहीं खुश कर सकते हैं। कुछ उनके लिए इस आयोजन से बहुत खुश थे लोग, तो कुछ लोग नाखुश भी थे। लोग शिकायत कर रहे थे कि भाई उन्होंने ये नहीं किया, उन्होंने ट्रेन में व्यवस्था नहीं, टिकट नहीं है, बैठने की व्यवस्था नहीं है, संगम पर इतनी भगदड़ हो गई, भीड़ हो गई, ये है वो, मतलब दुनिया भर का तू मैं शिकायत। लेकिन नहीं करना चाहिए। देखिए, आप आए हो आस्था की नगरी में, उन्होंने आपसे बताया है, उन्होंने किसी को ज़बरदस्ती नहीं बुलाया, किसी को घर से पकड़ के लेके नहीं आए। उन्होंने आपको निमंत्रण दिया, उन्होंने आपको आमंत्रण दिया कि आप इस कुंभ में आइए, महाकुंभ में आइए और आस्था की डुबकी लगाइए। तो अगर आप इस महाकुंभ में आए तो ये आप अपने लिए आए हो, उनके लिए नहीं आए हो, ठीक है ना। आप अपने लिए आए, आपने आस्था की डुबकी लगाई, पवित्र त्रिवेणी में संगम में स्नान किया, तो ये आपको उसका पुण्य फल मिलेगा, ठीक है। हमारी सरकार को नहीं मिलेगा। सरकार ने सबके लिए आयोजन किया था, लेकिन जो आपने डुबकी लगाई, सब परिवार आए, अकेले आए, कैसे आए, किस बाधाओं के साथ आप यहाँ पहुँचे, कितनी मुसीबतें झेली, कितनी समस्याएं झेली, लेकिन सब कुछ करने के बाद अगर आपने डुबकी लगा ली तो सारा पुण्य आपको मिलेगा, ठीक है ना। तो आप पुण्य के लिए ही तो आए थे, तो आप शिकायत क्यों कर रहे हो किसी की, ठीक है। और जब पुण्य इतनी आसानी से किसी को नहीं मिलता है, अगर आपको भगवान को पाना है, पुण्य लाभ लेना है, तो थोड़ा तो आपको कर्म करना पड़ेगा ना। आप सोचो कि आपको पका पकाया, आपको ट्रेन में बढ़िया एसी में रिजर्वेशन मिल जाए और आप ठाठ से अकेले बैठ के सोते हुए आओ और यहाँ पे जाओ, कोई भीड़ ना मिले, दंदनाते आप जाओ सीधे त्रिवेणी संगम में नहा लो, तो शायद इस आयोजन में ये संभव नहीं था। और आपको अगर ये सब सुविधाएं चाहिए तो आप इस आयोजन में ना आते, आप बाद में आते। और बाद में जब आपको सारी सुविधाएं मिलेंगी, आप आराम से ट्रेन में आएंगे, फिर आप आराम से यहाँ से संगम तक जाएंगे, वहाँ पे बिल्कुल ईज़िली आपको बोट मिलेगी, आप उसके साथ एकदम मेन त्रिवेणी संगम में जाके स्नान कर लेंगे। लेकिन शायद ये ग्रह नक्षत्र उस समय नहीं होगा, तो इनका भी बहुत असर होता है। क्योंकि ग्रह नक्षत्र उस टाइम पे जो थे उसके अनुसार लोग भागे दौड़े आए और लोगों ने यहाँ पे आकर के आस्था की डुबकी लगाई, तो पुण्य भी आपने अपने लिए कमाया है। तो सरकार पे दोष देना बंद कर दीजिए, ठीक है। इसलिए मेरा ये जो ब्लॉग है ना, वो इसलिए कि कुछ अच्छा कुछ बुरा जो भी महाकुंभ में हुआ उससे रिलेटेड है, कि अगर आप गवर्नमेंट को दोष दे रहे हैं तो वो दोष देना बंद कीजिए। सरकार ने अपने हिसाब से बहुत अच्छी व्यवस्था की है, ठीक है। कुछ लोग खुश हैं, कुछ नाखुश हैं, लेकिन अगर वो आस्था की डुबकी लगा के वापस गए ना, तो घर पहुँच के वो भी खुश हो गए होंगे
कि शायद सरकार की बदौलत आज हम पहुँचे जहाँ उन्होंने कभी सोचा नहीं होगा कि हमें इलाहाबाद जाना है, प्रयागराज जाना है, त्रिवेणी संगम में नहाना है। तो आज वो गवर्नमेंट के कहने से ही सही वो आए, त्रिवेणी में पवित्र स्नान किया। तो सब कुछ वो भी जा कर के वहाँ पे जब सोच रहे होंगे ना कि हम उसमें डुबकी लगा के आए तो खुश होंगे। ठीक है, इस टाइम पे बहुत सारे लोग आए जिन्होंने गंगा में नहाए, कुछ लोग यमुना में नहाए, क्योंकि घाट बहुत सारे बने थे। तो ऐसा नहीं है तो सब त्रिवेणी संगम का पानी ही हर तरफ है। तो मन में ये ना लाए कि हम गंगा में नहा के चले आए या हम यमुना में नहा के चले आए। आप ये सोचें कि बस हम त्रिवेणी संगम में नहाए, पवित्र स्नान करके घर जा रहे हैं। तो बस आई होप आप सभी लोगों को यहाँ आने के बाद बहुत अच्छा लगा हो। जिनको जिनको यहाँ पे आने के बाद असुविधाएं हुई या जो भी, आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको यहाँ आने के बाद, चाहे आप जैसे पहुँचे संगम तक, नहाने के बाद आपको क्या फ़ील हुआ और मन में क्या चीज़ें लेकर के आप प्रयागराज से वापस गए। तो ज़रूर मुझे कमेंट्स करिएगा। मेरा वीडियो पसंद आएगा तो लाइक, शेयर एंड कमेंट। और नए ब्लॉग में फिर आप लोगों से मिलेंगे। बाय बाय, टेक केयर।